बेकदर, हाँ बेकदर। देखो बेटा, चाहे तुम मुझे बुरा समझो मगर हकीकत तो यही है ना कि तुम जुनैद से मोहब्बत करती ही नहीं। वो तो उम्मीद के हसद में तुम ऐसा कर रही हो। अरे वरना तुम कहाँ जुनैद को घास डालने वाली हो। आप चाहे जितनी भी चालें चलें, मैं आपको आपके मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। आपने मेरी बेटी को जो मेरे खिलाफ करके साजिश की है ना, इसे मैं बेनकाब करके रहूंगी। अलग घर की बात? सरमत का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? उस सरमत की ये मजाल कि मेरे बेटे को मुझसे अलग करने का कह रहा है। क्या समझता है वो खुद को? बाबा उन्होंने बस पूछा था मुझसे, कोई दबाव नहीं डाला। आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं इतना? जुनैद, वो तुम्हारे दिमाग में उल्टी सीधी बातें डाल रहे हैं और तुम कह रहे हो कि हम परेशान ना हो। बाबा मैंने कहा ना, मैंने उन्हें साफ साफ कह दिया है कि मैं अपने वालिदैन को नहीं छोड़ सकता, और उन्हें भी बस अपनी बेटी की खुशी अजीज है, इसीलिए वो कंसर्न है। बस उन्हें शादी से कोई एतराज नहीं है। यासिर, हमें जुनैद की बात पर यकीन करना चाहिए। इसने कोई वादा तो नहीं किया ना अलग घर लेने का, बस बात सुनिए। आप एक बार शादी तो होने दें, फिर हम देख लेंगे उन लोगों को। मामा मैंने भी उनसे यही वादा किया कि उम्मीद पर कोई आंच नहीं आने दूंगा, और इस घर में उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। अरे भाई, तुम्हारी पसंद को कौन तकलीफ देगा इस घर में? वो भी तुम्हारी तरह हमारी आंखों का तारा होगी। थैंक यू मामा। बाबा आपको तो कोई इशू नहीं? ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मान लेता हूं। एक बार वो इस घर का फर्द तो बन जाए, फिर देखूंगी मैं उसे। क्या बातें हुई होंगी बाबा और जुनैद के दरमियान। पता नहीं बाबा क्या बात करना चाहते हैं जुनैद से। अल्लाह करे सब ठीक हो जाए। उम्मीद मेरी बच्ची, तुम्हें बहुत मुबारक हो। तुम्हारे बाबा रिश्ते के लिए मान गए। क्या? और अम्मी? अरे उससे छोड़ो, वो तो कभी खुश होती ही नहीं। और हाँ, सरमत ने ना जुनैद के घर वालों को बात पक्की करने के लिए यहाँ बुलाया। बस मैं ना अभी मिठाई मंगवाती हूँ मुंह मीठा करने के लिए। आप दोनों बेफिक्र रहें। मैं वादा करता हूं उम्मीद पर एक आंच तक नहीं आने दूंगा, और अगर खुदा ना खास्ता मुस्तकबिल में अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो उम्मीद को पूरा हक होगा मुझसे अलग हो जाने का, और ये हक मैं उसे निकाह नामे पर भी दूंगा। आई रे आई, नींदिया आई, सपने भी साथ हजारों लाई, चंदा की डोली में होके सवार, तारों की रुत पे मुस्काती आई रे आई, नींदिया आई।
बात की मिठाई खिलाती फिर रही हैं आप? और बाबा ने जुनैद की फैमिली को मिलने के लिए क्यों बुलाया? अरे बेटा, मुझे इस बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता। मैं तो समझी थी कि सरमत इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेगा, मगर पता नहीं उम्मीद ने क्या कहा कि फौरन मान गया। आप ऐसा क्यों नहीं कहती कि आप खुद चाहती हैं जुनैद और उम्मीद की शादी हो? धोखा दिया है ना आपने मुझे। हाँ, मेरा इस्तेमाल किया है, मुझे मेरी माँ के खिलाफ किया आपने। ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो मुझसे? बदतमीजी कर रही हो मेरे साथ? आपसे तो अब मैं इसी तरह बात करूंगी, क्योंकि आप इसी लायक हैं। आप बस देखती जाइए अब मैं आपके साथ करती क्या। तुम्हारी माँ मेरा कुछ ना बिगाड़ सकी तो तुम क्या बिगाड़ोगी? बेटा, तुम्हारी शादी भी ऐसी जगह करवाऊंगी तुम भी याद रखोगी। अम्मी, मुझे आपसे बात करनी है। अब क्या करने आई हो? अगर उम्मीद की शिकायत लेकर आई हो तो मुझे नहीं सुनना। आपको सुन के अजीब लगेगा, मगर मैं दादी और फूफो की शिकायत लेके आई हूँ। क्या मतलब? मुझे दादी और फूफो की सारी साजिशों के बारे में पता चल गया, और वो आज तक जो आपके साथ करती आई है वो भी मुझे पता चल गया है। और कोमल खाला के साथ भी उन्होंने जो किया था सब मालूम है मुझे। ये तुम क्या कह रही हो रमन? तुम्हें तो यही बताया गया है ना कि उम्मीद कोमल आपी की मौत की जिम्मेदार है और मेरी वजह से नीलम का घर बर्बाद हुआ है। सब झूठ है। उन दोनों का असली चेहरा मेरे सामने आ गया है, और एक बार नहीं कई बार आया है। और वो पीठ पीछे आपकी बुराइयां करती थी और आपके खिलाफ साजिशें भी। और उन्होंने तो सारा को भी जाके कत्ल की धमकी दी ताकि वो फरहान से शादी से इनकार करते और ज़ारा से शादी करवाए। क्या? ये सब क्या कह रही हो तुम? सच है अभी, मैं गवाह हूं इन सब की। या मेरे अल्लाह, इतना सब कुछ हो गया और तुम चुप रही? तुम्हारे अपने भाई की खुशियां छीन ली और तुम देखती रही? मैं मजबूर थी, उन्होंने मुझे चुप करवा दिया था। पर वो उन्होंने आपके खिलाफ मुझे इतना उकसाया कि मैं आप ही को कसूरवार समझती रही। तो तुम ये मुझे आज क्यों बता रही हो? बोलो, अब क्यों बता रही हो तुम? समझ गई मैं, क्योंकि तुमसे तुम्हारी दादी ने जुनैद से शादी करने का वादा किया था जो वो पूरा नहीं कर सकी, इसलिए तुम आज गुस्से में आकर उन्हें सबक सिखाने के लिए मुझे बताने आई हो, है ना? आप यही समझ लीजिए। रमल, अभी भी तुम्हें सिर्फ अपनी फिक्र है। सच्चाई जानकर भी तुम उसका इस्तेमाल तब करती हो जब तुम्हारा कोई फायदा ना हो। क्यों रमल, क्यों हो तुम उनकी तरह? क्यों? तुम मेरी बेटी हो, मेरी जान हो। तुम्हें हक और सच का साथ देने की तरबियत दी है मैंने, फिर क्यों रमल? क्यों तुम हमेशा अपनी दादी की बातों में आती रही हो? क्यों रमल? क्यों अपने भाई के खिलाफ उनका साथ दिया? क्यों अपनी बहन की खुशियों के खिलाफ हो तुम? आखिर कब तुम्हारी आंखें खुलेंगी? कब? क्यों खुद को तकलीफ दे रही हो तुम? क्यों हम सबको तकलीफ दे रही हो तुम? आखिर कब तुम्हारी आंखें खुलेंगी? जवाब दो, कब खुलेंगी? है चल रहा कब से ये सिलसिला, मिलती रही इस दिल को सजा। तुम भी सुनो दिल के रोग कभी, तन्हा मनाए हैं सोग सभी। सब थे बेगाने देखा जिधर, हमको
मुझको रही बस तेरी फिक्र, बेकदर हाँ बेकदर, तू बेकदर हाँ बेकदर, बेकदर हाँ बेकदर, तू बेकदर हाँ बेकदर। क्या इतना बड़ा धोखा? सिर्फ इसीलिए सारा से शादी नहीं होने दी क्योंकि वो लोग जारा से शादी करवाना चाहते थे? इन सब लोगों ने मिलकर मेरे बच्चे की खुशियां छीन और मैं यही सोचती रही कि शायद किस्मत में लिखा था। अम्मी, अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है, इतना कैसे कोई गिर सकता है? इनका क्या कोई जमीर नहीं है? इन्हें जरा खुदा का खौफ नहीं है? देखा तुमने, ऐसे ही करते हैं ये लोग, रिश्तों का तोड़ जोड़ करके नसीबों से खेलते। यही कोमल आप ही के साथ किया था और मेरे साथ कर रहे। पहले मेरी रमल को मेरे खिलाफ किया, अब तुम्हारे साथ ऐसा कर रहे। इसलिए मैं तुम्हें समझा रही थी कि इनकी चालों में ना आओ, ये तुम्हें मेरे खिलाफ खड़ा करना चाहते थे। अम्मी, आप ठीक कह रही, मैं गलत थी। मैं तो नफरत के बजाय मोहब्बत को जीते हुए देखना चाहती थी और आज जब मैं अपने भाई को देख रही हूँ कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है, तब भी मैं अपने अंदर नफरत को उगते हुए देख रही हूँ। ऐसा लग रहा है मेरे अंदर कुछ टूट कर बिखर रहा है। लेकिन उम्मीद, मैं तुम्हें ऐसा कुछ करने नहीं दूंगी। देखो बेटा, नफरत इंसान को खाक कर देती है, उससे वो सब करा देती है जो किसी के लिए खैर नहीं होती। मैं नहीं चाहती कि तुम ये सब करो। अम्मी मैं बता रही हूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरी शादी के पीछे बिना इनकी कोई साजिश है। वरना ये लोग इतनी आसानी से कैसे मान गए? अम्मी, मुझे इन पर यकीन नहीं है। मैं ये शादी नहीं करूंगी, चाहे मुझे जुनैद उम्र भर बेवफाई क्यों ना समझे। मैं अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दूंगी। नहीं उम्मीद, ऐसा कुछ नहीं करोगी बेटा, ऐसा कुछ नहीं करोगी। फरहान, इतना टाइम हो गया, आपको सोना नहीं है? मुझे नींद नहीं आ रही, तुम जाके सो जाओ। जाओ ना। फरहान, तुम खुश हो? सारा तुम्हारा ख्याल रखती है? अम्मी, मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूँ जो मेरा ख्याल रखेगी, और वैसे भी खाली ज़ारा की जिम्मेदारी नहीं है कि वो मेरा ख्याल रखे। उन्होंने तो सारा को भी जाके कत्ल की धमकी दी ताकि वो फरहान से शादी से इनकार करते और ज़ारा से शादी करवाए। अम्मी, क्या हुआ? आप क्या सोच रही हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं। माना कि ज़ारा तुम्हारी चॉइस नहीं थी, मगर तुम ये रिश्ता निभा रहे हो। तुमने हमारी बात रखी है, इस बात पे मुझे फख्र है। मगर मुझे खुद पर फख्र नहीं अम्मी। पता नहीं मैंने ऐसी क्या गलती कर दी कि सारा मुझे छोड़कर चली गई। नहीं फरहान, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बस कभी कभी इंसान गलत हालात में फंस जाता है, मगर असल बात ये होती है बेटा कि इंसान इंसानियत को ना भूले, और तुमने ये साबित किया है।
काश मैं सारा से कभी मिला ही ना होता। काश मैं ज़ारा को पहले से जानते ही ना होता। फरहान, वादा करो, चाहे कैसे भी हालात हो, तुम ज़ारा के साथ ये शादी निभाओगे। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपको कभी भी मायूस नहीं होने दूंगा। जीते रहो बेटा, खुदा तुम्हें मेरी उम्र भी लगा दे। एक बात कहूँ अम्मी, आप प्लीज आप ही और जुनेद भाई के रिश्ते के लिए मान जाएं, प्लीज हाँ कर दें। हाँ ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसे ही होगा। क्या अम्मी सच? आपने तो जैसे मेरा सारा दुख दूर कर दिया हो। आप ही को इल्म होगा तो वो कितनी खुश होंगी ना। थैंक यू अम्मी, थैंक यू वेरी मच। है चल रहा कब से ये सिलसिला। तुम चुप रही, तुम्हारे अपने भाई की खुशियां छीन ली कर तुम देखती रही। समझ गई मैं, क्योंकि तुमसे तुम्हारी दादी ने जुनैद से शादी करने का वादा किया था, जो वो पूरा नहीं कर सकी। इसलिए तुम आज गुस्से में आकर उन्हें सबक सिखाने के लिए मुझे बताने आई हो, है ना? सच्चाई जानकर भी तुम उसका इस्तेमाल तब करती हो जब तुम्हारा कोई फायदा ना हो। क्यों रमन, क्यों हो तुम उनकी तरह? क्यों रमन, क्यों अपने भाई के खिलाफ उनका साथ दिया? क्यों अपनी बहन की खुशियों के खिलाफ हो तुम? आखिर कब तुम्हारी आंखें खुलेंगी, कब? क्यों खुद को तकलीफ दे रही हो तुम? क्यों हम सबको तकलीफ दे रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ, अम्मी मान गई हैं, तभी तो तुमसे कल मिली हैं। तुम नहीं जानती, मैं कल से सोच सोच के पागल हो रहा था कि ना जाने वो क्या सोचेंगे। शुक्र अल्लाह का। वैसे उम्मीद, तुम तो खुश हो ना? हाँ, बहुत खुश हूँ मैं। उम्मीद, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी अम्मी मान कैसे गई, क्योंकि वो तो हमारे रिश्ते के सख्त खिलाफ थी। औलाद की खुशियों की खातिर माँ बाप कुर्बानियाँ देते हैं जुनैद, मगर अफसोस है मुझे, मैं अपनी माँ को गलत सोचती रही, जिद करती रही, लेकिन वो कल भी सही थी और आज भी सही है। मैं कुछ समझा नहीं। जुनैद, तुम नहीं समझोगे। खैर, अम्मी और बाबा आएंगे तुम्हारे घर शादी की तारीख तय करने। हाँ हाँ जरूर। उम्मीद, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम बहुत जल्द मेरी जिंदगी में शामिल होने वाली हो। कोई ख्वाब जागा रात भर और सोई ना कभी ये आंख तर। हमने सब सहा जिनके लिए, वो ही हमसे हो गए हैं बेखबर। हाँ, जीत कर भी रहे हम तो हारे, अपने दर पे रहे दर बदर। बेकदर, हाँ बेकदर, तू बेकदर, हाँ बेकदर। बेकदर, हाँ बेकदर, तू बेकदर, हाँ बेकदर। कैसे हैं आप लोग? वैसे बुलाया तो आप लोगों को था, लेकिन फिर हम खुद ही यहां आ गए बात करने।
अच्छा किया जो आप लोग आ गए, वरना वैसे तो हम ही बेइज्जत होकर निकलते हैं आपके घर से। नीलम, अब क्या बदला लोगी हमसे? नहीं खाला, ऐसी बात नहीं है। वैसे आज सूरज कहाँ से निकला है? मारूख को तो शदीद एतराज था इस रिश्ते से। मारूख को एतराज था जो अब नहीं है। हमें जुनैद और उम्मीद के रिश्ते पर कोई एतराज नहीं है। और मारूख आपको? अपनी बेटी की खुशी की खातिर मैं ये जहर का घूंट पीने के लिए तैयार हूँ। इसे मैं रजामंदी समझूं या तुम्हारा तंज? मतलब क्या है तुम्हारा? अगर हम इतने ही बुरे लग रहे हैं तो क्यों कर रही हो रिश्ता? मेरी बेटी का रिश्ता होने जा रहा है और ये मेरा राइट है कि मैं उसे हाँ कहूँ या ना। अगर आप लोगों को इतना ही बुरा लग रहा है तो आप लोग इनकार कर सकते हैं। मारूख और नीलम प्लीज, खुदा का वास्ता है, अपने बच्चों का फ्यूचर मत खराब करें अपनी अना और जिद के चक्कर में। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि इस रिश्ते पर तुम कैसे राजी हो गई। आंटी, मैंने आप सबको बता दिया ना कि मैं ये सब सिर्फ अपनी बेटी की खुशी की खातिर कर रही हूँ। हमें मारूख को समझाया मैंने, ये अब राजी हो गई है। यकीन तो मुझे अब भी नहीं है। सरमत, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ऐन शादी वाले दिन ये अपनी बेटी को रुखसत करने से इनकार कर दे और हमें लोगों के सामने बेइज्जत होना पड़े? ये तुम कैसी बातें कर रही हो नीलम? ऐसा कभी नहीं होगा। तुम लोगों की तरह हम भी एक इज्जतदार घराने से ताल्लुक रखते हैं। एक बार जबान दे दी तो दे दी। मेरा ख्याल है कि हमें अब पुरानी बातें भूल जानी चाहिए, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के खातिर। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, एक बार सब सोच समझ कर फैसला करें। ऐसे नहीं कि बाद में शिकवे शिकायत शुरू हो जाए। वैसे भी मेरे बेटे को लड़कियों की कमी नहीं है। हमारी उम्मीद के लिए भी लड़कों की कमी नहीं है। हाँ, अगर आप लोगों को भी कोई डाउट है तो आप लोग भी फैसला कर सकते हैं आराम से सोच समझ कर, ताकि बाद में आप लोगों को कोई शिकवा शिकायत ना हो। अरे भाई, फैसला हो चुका ना, अब किस बात की देर कर रहे हो? बात आगे बढ़ाओ और शादी की तारीख तय कर दो। ठीक है खाला, तो फिर हम पहले निकाह करते हैं और रुखसती बाद में कर लेंगे। नहीं, निकाह और रुखसती एक साथ ही होंगे, एक ही दिन होंगे। हाँ ठीक है, हम आप लोग की हर शर्त पर राजी हैं, जैसा आपको बेहतर लगे। चलो भाई, मुबारक हो तुम दोनों को। खैर मुबारक। और तुम दोनों को भी बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि अगले हफ्ते उम्मीद और जुनैद की शादी हो रही है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह पाक मेरी बच्ची को सदा खुश आबाद रखे। आप सारे इंतजाम देख लीजिएगा। माफ कर देना कोमल आप, आज मुझे आपसे की गई सारी कस्में वादे तोड़ने पड़े सिर्फ आपकी बेटी की खुशी की खातिर। लेकिन मैं खुदा का शुक्र अदा करती कि रमल की सच्चाई ने मुझे फैसला करने में मदद दी। माफ कर दीजिएगा आप भी, क्योंकि अब मैं वो करने जा रही हूँ जो सरमद और बच्चों की वजह से आज तक ना कर पाई। लेकिन अब मुझे मजबूरन आप ही की बेटी की मोहब्बत को हथियार बनाना पड़ रहा है, और शायद यही उन लोगों का मकफात है और आपके लिए इंसाफ की इब्तिदा होगी।
कैसी हो रमल? तुम मेरी जान क्यों नहीं छोड़ देते? मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना है और दोस्त इतनी आसानी से जान नहीं छोड़ते। खैर बताओ कैसी हो? कैसी हो सकती हूँ, तुम्हें तो पता ही होगा। अगर तुम जुनैद और उम्मीद के रिश्ते के बारे में बात कर रही हो तो मुझे इल्म है। चलो, किसी को तो उसका प्यार मिला। देखो रमल, तुम भी जो हो रहा है उसे कबूल करो, आगे बढ़ जाओ। मैंने तुम्हें इतना इग्नोर किया, इतनी इंसल्ट की तुम्हारी, तुम्हें कभी बुरा नहीं लगा? तुम फिर भी मेरा अच्छा चाहते हो। रमल, मोहब्बत की है मैंने तुमसे, तो कैसे तुम्हारा बुरा चाहूंगा? हाँ, तुम्हारे इनकार करने पर अफसोस हुआ, गुस्सा भी आया मुझे, लेकिन फिर मैंने सोचा इस सब में तुम्हारी क्या गलती। मोहब्बत चीज ही ऐसी होती है। लेकिन अब मुझे यकीन है तुम्हें जुनैद से मोहब्बत नहीं थी, तुमने सिर्फ उम्मीद की हसद में ये सब किया। प्लीज स्टॉप इट। सब यही कहते हैं मुझे जैसे मैं कोई बच्ची हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं है। देखो रमल, जहां तक मैं समझ पाया हूं, मोहब्बत में एक इंसान अपने महबूब को दुख नहीं पहुंचा सकता। मोहब्बत तो इतना पाकीज़ा जज्बा है जिससे शायद तुम अभी तक अनजान हो, लेकिन मुझे यकीन है तुम जल्द जान जाओगी। ज़ारा, जी मोमानी, क्या काम है? बेटा शादी सर पर है, बहुत सारे काम पेंडिंग है, कुछ मैं निपटा रही हूँ, तुम कुछ उम्मीद के काम देख लो। मोमानी, मेरी तबीयत बहुत खराब है, आप जाके रमल को बोल दें। तुम जानती हो ना कि रमल उम्मीद का कोई काम नहीं करती है। तो फिर मोमानी आप उम्मीद को बोल दें, वो अपने काम खुद करे। देखो ज़ारा, तुम जानती हो ना उम्मीद को कितने सारे काम हैं और मैं भी इतनी बिजी हूँ। प्लीज मोमानी बस कर दें, मैं सब समझती हूँ, आपने मुझे बहू कम और नौकरानी ज्यादा समझ ली है। ज़ारा, मैं नोट कर रही हूँ कि तुम दिन ब दिन बदतमीज होती जा रही हो, और घर के काम तो सब लोग मिलकर करते हैं ना। उम्मीद के काम तो फरहान भी कर लेता है, अगर तुम कर लोगी तो क्या हो जाएगा? तो फिर आप फरहान को ही कहते वो कर ले, और प्लीज जाएं यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दे। ज़ारा, तमीज से बात करो मुझसे। मारूफ, तुम मेरी बेटी से ऐसे क्यों बात कर रही हो? कौन सी गलती कर दी मेरी बेटी ने जो तुम ऐसे डांट रही हो? इस दिन के लिए मैंने अपनी बेटी को बिहा कर इस घर में भेजा था। देख रही हैं आप किस तरह का सुलूक किया जा रहा है मेरे साथ इस घर में। और मोमानी हर वक्त मुझे काम 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 का बोलती रहती हैं, इन्होंने तो मुझे नौकरानी समझ लिया है। ज़ारा, तुम परेशान मत हो, मैं भी देखती हूँ कि यहाँ कौन तुम्हें तकलीफ देता है। और मारूफ, मैं सब समझ रही हूँ, तुम अपनी बेटी और बहन का बदला ले रही हो ना मुझसे। सवेरा अल्लाह जानता है, और ये तुम भी जानती हो कि हमेशा मैंने ज़ारा को अपनी बेटियों की तरह बना के रखा, लेकिन मैं नोट कर रही हूँ कि फरहान से शादी के बाद ये बदतमीज होती जा रही है। और एक बात बताऊं तुम दोनों को, मैं जान गई हूँ कि किस तरह तुम दोनों ने सारा को डराया और इस मुल्क से बाहर भेज दिया, और हम सबको बेवकूफ बनाकर फरहान से शादी करा दी। अरे ना मैंने कुछ किया है ना अम्मी ने, सारा खुद फरहान को छोड़कर भाग गई थी। लो, मैंने तो आंटी का नाम भी नहीं लिया था, फिर वो बीच में कहां से आ गई? एक बात कान खोल के सुन लो तुम दोनों, जिस दिन फरहान को पता चल गया ना कि तुम दोनों ने उसको धोखा दिया है, याद रखना ज़ारा, वो तुम्हें छोड़ने में एक सेकंड भी नहीं लगाएगा। ये सरासर झूठ है, कितना घिनौना इल्जाम लगा रही हो तुम हम पे। फरहान तुम्हारी बात पर कभी भी यकीन नहीं करेगा। अच्छा, रमल की सूरत में एक और गवाह है मेरे पास। नहीं नहीं मोमानी, आप प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिएगा, ये सब अम्मी और नानों ने मिलके किया था, मेरा कोई कसूर नहीं है इसमें। अगर फरहान को पता चल गया तो वो तो मुझे छोड़ देगा, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। तुम्हें कोई अलग भी नहीं कर रहा, लेकिन माँ बाप का किया था अक्सर औलाद को ही भुगतना पड़ता है। लेकिन ना ही शायद तुम्हारी माँ को एहसास है और ना इनकी माँ को। हाँ, एक बात और, अगर तुम दोनों माँ बेटी ने मेरे घर का सुकून बर्बाद करने की कोशिश की
या मेरे बच्चों के खिलाफ आलिया आंटी या नीलम के साथ मिलकर कोई साजिश करने की कोशिश की तो ज़ारा, मैं फरहान से तुम्हें दूर करने में एक सेकंड नहीं लगाऊंगी। मारो, तुम हमें धमकी दे रही हो? नहीं, वार्न कर रही हूं, क्योंकि अगर तुम दोनों ने ऐसा किया या करने की कोशिश की तो मैं भी फिर ऐसा ही करूंगी। मोमानी, मैं अभी जाके उम्मीद के सारे काम करती हूँ। आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, मैं सब करूँगी, जो आप बोलेंगी मैं वो सब करूँगी। प्लीज़ आप फरहान को कुछ मत बताइएगा, मैं भी जाती हूँ। हाँ, ओके। मारो, कितनी जल्दी उम्मीद के रिश्ते के लिए मान कैसे गई खाला? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कहाँ तो हमसे इतनी नफरत, कहाँ एक सेकंड में मान गई। कुछ तो गड़बड़ है खाला। समझ तो मैं भी नहीं पाई, जरूर उसके दिमाग में ना कुछ चल रहा है, पता नहीं क्या, ये नहीं मालूम। हमें, मुझे पता था आप मुझे यहीं मिलेंगे। सवेरा, क्या हो गया? खैरियत तो है? तुम यहाँ कैसे आ गई? सवेरा, खैरियत तो है? मैं तो शादी की तैयारियों के लिए नीलम की मदद करने आई थी, मगर हुआ क्या है? हमें मारू को सारी चीजों का इल्म हो चुका है। उसे पता लग गया है कि हमने सारा को डरा धमका कर भगा दिया था और फरहान की शादी धोखे से कर दी। हैं? ये कैसे हो गया? उसने मुझे और मेरी बेटी को धमकी दी है कि अगर मैंने आप दोनों का साथ दिया या उसकी औलाद के खिलाफ कुछ भी किया तो वो मेरी बेटी को तलाक दिलवा देगी। क्या? अरे उसकी इतनी हिम्मत कि मेरी बच्ची को धमकियां दे रही है। वो जानती नहीं है कि मैं क्या कर सकती हूँ, और तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। फिक्र ना करो, मैं बात करूंगी उससे। नहीं अम्मी, मेरे बाप की तौबा, जो मैं अब आप लोगों का साथ दूं या आप लोगों का साथ दूं, मुझे अपनी बेटी का घर बसाना है। कल को ये सच्चाई फरहान को या आमिर को या मेरे भाई को पता चलेगी तो मैं अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगी। इसलिए मेहरबानी होगी कि आप दोनों मुझसे दूर रहें। मुझे आप लोगों का कोई साथ नहीं देना। मेरी जान छोड़ दें आप लोग। अरे रुक तो सही, मेरी बात तो सुन। देख लिया नीलम, ये तो है ही सदा की डरपोक, फौरन मारूख की धमकियों से डर गई है। खाला, ये ठीक नहीं हुआ। इसका मतलब सिर्फ हम ही नहीं, मारूख भी कुछ ना कुछ प्लान कर रही है, इसीलिए वो उम्मीद की शादी के लिए राजी हो गई है। खाला, मुझे एक बात बताएं, क्या हम उम्मीद और जुनैद की शादी के लिए इनकार करते हैं? अरे नहीं नहीं बेटा, अगर तुमने ऐसा किया ना तो जुनैद तुमसे बागी हो जाएगा, और मारूख यही चाहती है। जो हो रहा है ना होने दो। ये मारूख की तो ना घर जाके खबर लेती हूँ कैसे मेरी बेटी को धमकियां दे रही है। वाह बेटा वाह, जुनैद को हासिल ना कर सकी तो पार्टी बदल ली। अदील के साथ शॉपिंग हो रही है, लगता है अपनी चहेती बहन की शादी की तैयारियां कर रही हो। ना वो मेरी पहले सगी थी और ना आइंदा होगी। और आप किस मुंह से पूछ रही हैं? आपने तो धोखा दिया ना मुझे। तो इसीलिए तुमने इंतकामन सारा वाली बात मारूख को बता दी। अभी तो और भी बहुत कुछ बताऊंगी, आप बस देखती जाइए। बड़े पर निकल आए इस कबूतरी के भी, इसके पर भी मैं ही काटूंगी। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। अम्मी, मुझे तो लगता है मैं बिल्कुल आप जैसी लगती हूँ। अल्लाह पाक तुम्हारे नसीब मुझसे ज़्यादा अच्छे करे। अम्मी, मैं ना
आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। उसकी जरूरत नहीं है। वैसे क्या होता अगर मैं अपनी बात पर अड़ जाती, तुम्हारी बात ना मानती, तो क्या तब भी तुम आगे निकल जाती? अम्मी, खुदा ने मुझे कमजोर होने से पहले ही आपकी रजामंदी दे दी। तुम्हें किसी की नजर न लगी। अब उम्मीद, अम्मी इससे कहें मुझे इससे कोई बात नहीं करनी है। क्यों? अब क्या कसूर है मेरा? क्या कसूर है तुम्हारा? तुम्हारे होते हुए फरहान की उससे अपनी खुशियां छीन ली गई हैं। अम्मी से कहें दोबारा वही बातें नहीं दोहराए। जुनैद से शादी करके कोई जंग पता नहीं कर रही हो तुम। मैं चाहूँ ना तो अभी भी रंग में भंग डाल सकती हूँ। बस करो, चुप हो जाओ तुम दोनों। तुम दोनों को लड़ते हुए देखा ना, तो अब मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ रमल, जाके तैयारी देखो, जाओ। उम्मीद, तुम समझती क्यों नहीं हो? अभी अल्लाह अल्लाह करके वो हमारी तरफ हुई है। कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा इनके बहकावे में ना आ जाए और हमसे बदगुमान ना हो जाए। अम्मी आप बेफिक्र रहिए, वो मेरी बहन है, हमारी अपनी। वो जितना मर्जी हमसे बदगुमान हो जाए, लेकिन पलटकर वो हमारे पास ही आएगी।